नमस्कार, मैं हूं अगम। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय एक ऐसी संस्था है जो आवासीय जहां बच्चे रह के पढ़ाई करते हैं। उन्हीं सुविधाओं के बारे में हम बात करेंगे और बताएंगे आपको, आप गार्जियंस को, उन टीचर्स को या बच्चों को जो इसमें इंटरेस्टेड है। अर्थात ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। दूसरों को भी बताइए कि नवोदय विद्यालय में क्या-क्या सुविधाएँ मिलती हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में हम सबसे पहले आपको बताएँगे आज की गतिविधि। सबसे पहले आप देखिए क्या होता है, नवोदय विद्यालय में सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो होता है शिक्षा। अर्थात आप शिक्षा के बारे में बात करेंगे। शिक्षा के अंदर जो भी आता है, इस अंतर्गत जो भी आता है आपको हम बताएँगे, आप वो डिटेल में उसके बारे में जानते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी सुविधा है, वो है आपकी रहने की सुविधा। अर्थात नवोदय में रहने की क्या व्यवस्था है। और तीसरा हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा खाने के बारे में। नवोदय विद्यालय में जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ रह के, वो खाते क्या हैं, कैसे रखते हैं, भोजन उनको कैसा मिलता है, आपके पसंद का बनता है कि नहीं, उस सब डिटेल्स में जानेंगे। चौथा पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा सुरक्षा के बारे में। अर्थात नवोदय विद्यालय में ऐसा क्या है या ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिसकी वजह से बच्चा वहाँ रुका हुआ है पूरे घर को छोड़ के, या क्या समझ के गार्जियन उसको वहाँ भेज रहा है। सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। और पांचवा जो हमारा बिंदु होगा सुविधाओं में वो होगा अन्य। अन्य में बहुत सारी चीज़ें आएँगी, उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक विद्यालय का सबसे मेन मोटिव जो होता है, मुख्य जो बिंदु होता है वो शिक्षा ही होता है। आप ऐसा क्या करते हैं कि आपके विद्यालय में लोग आए पढ़ने के लिए, एडमिशन लें। तो सबसे पहले आपका होता है यहाँ मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली की बात करते हैं हम। मॉर्निंग असेंबली में होता ये है, बच्चा प्रत्येक दिन सुबह जल्दी से तैयार होके स्कूल में आता है और मॉर्निंग असेंबली में खड़ा होता है और वहाँ अपने लेक्चर देता है, अपने न्यूज़ को बताता है। प्रत्येक विद्यार्थी एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, जिसकी भी बारी होती है, और कमांड भी वही देते हैं। दूसरा हमारा वो जो होता है वो मेन, इससे भी बड़ा फैक्टर वो है एक्स्ट्रा क्लास के बारे में। अगर कोई आपके भी स्कूल में कमज़ोर बच्चा है तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं। तो नवोदय ऐसा क्या करता है? ऐसा क्या है नवोदय में? तो वे हो एक्स्ट्रा क्लास। नवोदय विद्यालय में एक्स्ट्रा क्लास बहुत ही ज़बरदस्त चलती है। मॉर्निंग में से हमारा जो मॉर्निंग असेंबली जो होता है, जो 7:30 से शुरू होता है, 7:30 से 1 बजे तक पढ़ाई होती है। 1 बजे के बाद में आपका भोजन होता है, भोजन के बाद में आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस चलती है। और उसके अलावा जो आपका सबसे एक और बिंदु है वो है नाइट क्लास। अब यहाँ नाइट क्लासेस भी चलती हैं। ये नाइट क्लासेस जो है वो कोई बताने वाला बिंदु विशेष नहीं है, लेकिन बता इसलिए रहे हैं क्योंकि ये नाइट क्लासेस तब चलती है जब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के टाइम पे। उसके अलावा जो हमारा दूसरा मुख्य बिंदु था वो है रहने की सुविधा। यहाँ देखिए, यहाँ आपको जो हॉस्टल्स मिलते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छे हॉस्टल हैं। हॉस्टल के 4 नाम हैं, अरावली, नीलगिरी, शिवालिक और उदयगिरी। 4 तरह के हॉस्टल्स होते हैं। अब हॉस्टल में भी कैटेगरी होती है, 4 लड़कियों के लिए हैं और 8 लड़कों के लिए। लड़कियों में 2 प्लस 2, 2 सीनियर और 2 जूनियर। वैसे लड़कों में भी होते हैं 4 सीनियर और 4 जूनियर। ये इनका सिस्टम होता है। अब आते हैं हमारा जो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पढ़ना तो एक अलग बात है, पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन रहने की और खाने की व्यवस्था क्या है? खाने में देखिए आपको क्या है, सबसे पहले आपको सुबह नाश्ता मिलता है। नाश्ते के बाद आपको दोपहर का खाना मिलता है। और तीसरा जो आपका वो है रात का खाना, डिनर। डिनर और लंच। नाश्ते में आपको प्रत्येक दिन, यानी जो 7 दिन होते हैं, 7 डेज़, उन प्रत्येक दिन अलग-अलग तरह की सुविधाएँ मिलती हैं, खाने की सुविधाएँ होती हैं नाश्ते में। हर दिन अलग नाश्ता मिलेगा आपको। दोपहर का खाना भी चेंज करके मिलता है और रात का खाना भी इसी तरह चेंज करके मिलता है। तीसरी बात आती है सुरक्षा पे। तो सीसीटीवी हर एक स्कूल में है। प्रत्येक, ऐसा कोई विद्यालय नहीं जहाँ पे सीसीटीवी की व्यवस्था ना की गई हो। ये हमारा बिंदु महत्वपूर्ण है। सीसीटीवी में बच्चा निगरानी में हमेशा इसलिए रहता है ताकि बच्चा कोई भी गतिविधि करे या कोई भी अनर्गल चीज़ें आती हैं तो उसको हम देख सकें, उसके ऊपर निगरानी कर सकें, इसलिए सीसीटीवी सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से क्या होता है कि आपको हॉस्टल में ही रहना है और हॉस्टल से बाहर नहीं जाना है। वहाँ आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी होता है।
अन्य गतिविधियों में देखिए क्या होता है नवोदय में, ये 4 चीज़ें तो मुख्य हैं ही, इसके अलावा क्या होता है, वो है सबसे पहला आपका है मेडिकल। यानी मेडिकल के लिए भी, मेडिकल भी आपके लिए ज़रूरी है। बाई चांस आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, रात में उसको पेट दर्द होने लगे, बुखार आ जाए, खाँसी हो, जुकाम हो या कोई भी दिक्कत होती है, इमरजेंसी कोई पड़ती है, तो आप क्या करेंगे? तो नवोदय में मेडिकल फैसिलिटी भी आपकी होती है। और इसके अलावा आर्ट्स, आर्ट्स में क्या होता है, जैसे आपकी चित्रकला बनानी है बच्चों को, तो रंग के साथ तरह के ब्रश, ये सारी सुविधाएँ आपको मिलती हैं। और इसके अलावा तीसरा जो हमारा बिंदु है वो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, एनसीसी स्काउट गाइड। एनसीसी ये स्काउट लड़कों के लिए होता है और गाइड लड़कियों के लिए होता है। कक्षा 6 से 9 तक हम लगातार देखते हैं, 3 सोपान होते हैं, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान। ये हमारा एक अलग बिंदु है। इसके अलावा देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स होना बहुत बड़ी चीज़ है। यदि आपका बच्चा खेलने में अच्छा है, फुटबॉल में, क्रिकेट में, बैडमिंटन में, जेवलिन थ्रोअर में, तो आप स्पोर्ट्स की हर एक इक्विपमेंट आपको मिलता है। आपके बच्चे को प्रत्येक इक्विपमेंट मिलेगा जो उसमें इंटरेस्टेड होगा। अगर फुटबॉल खेलना चाहता है, तो उसको नी कैप मिलेगी, फुटबॉल मिलेगा, बहुत बड़ा ग्राउंड है, आप वहाँ जाके खेलिए अपने आप को। और ये आप नवोदय के बच्चे स्पोर्ट्स के मैटर में भी, शिक्षा में तो हैं ही, लाखों इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हज़ारों की संख्या में आईएएस हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में भी बहुत नाम रोशन किया है। बहुत सारे बच्चे एक्टिंग में भी चले गए हैं। तो स्पोर्ट्स भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप ये कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में आप नाम कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए नवोदय एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। नवोदय की हमने जो भी आपको ये फैसिलिटीज़ बताई हैं, ये फैसिलिटी आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप ये मान के चलिए कि आपका बच्चा एक बार नवोदय में जाएगा, तो उसके बाद में वो निखर के ही आता है, 6 से 12 तक। ये सबसे बड़ी बात होती है। शिक्षा में 6 से 12 तक की पढ़ाई होती है। आपका बच्चा 6 से 12 तक ही रहेगा, उसके बाद में सरकार आपको 12 के बाद में आपको टीसी जारी कर देगी, आप चाहे जहाँ जाके पढ़िए, जो आपकी इच्छा हो, जो भी आप स्ट्रीम लेना चाहते हैं। इसके अलावा शिक्षा में एक सबसे बड़ा है, इसमें आपको साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, ये भी सुविधा आपको मिलती है। आप साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स कोई भी दो, साइंस आर्ट्स ले लीजिए या साइंस के साथ कॉमर्स ले लीजिए। अर्थात आप एक कोई भी चुन सकते हैं। आप साइंस का बच्चा, नवोदय में 2 तरह का सिस्टम होता है, साइंस आर्ट्स की एक स्ट्रीम होती है। प्रत्येक नवोदय विद्यालय में 2 चीज़ें, 2 स्ट्रीम होती है, या तो साइंस आर्ट्स होगी या साइंस और कॉमर्स होगी। जिसमें आप इंटरेस्टेड हो उसमें आप एडमिशन करवा लीजिए। और एक इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात होती है वो होता है त्रिभाषा। त्रिभाषा क्या है? थर्ड लैंग्वेज, इसको आप थर्ड लैंग्वेज लीजिए। होता यह है कि हमारा जो नवोदय विद्यालय है वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में चलता है, हिंदी में प्लस इंग्लिश में। अगर आप जैसे आपका बच्चा जाता है 6 में, तब तो हिंदी मीडियम में रहेगा पहले साल। दूसरे साल से वो अच्छा 12 तक जब तक रहेगा वो आपका इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई करता रहेगा। जैसे ही बच्चा आपका 9 में जाता है, तो 9 में आपको तीसरी भाषा का इस्तेमाल कर, तीसरी भाषा पढ़ाई जाती है। अब तीसरी भाषा क्या है? तीसरी भाषा कह लीजिए या क्षेत्रीय भाषा कह लीजिए आप। इसको आप क्षेत्रीय भाषा भी कह लीजिए। जैसे आपका केरल है, जो भी लैंग्वेज चलती हो, मलयालम चलती हो, कन्नड़ चलती हो, उस तरह की भाषा है तो आप वो क्षेत्रीय भाषा कह लीजिए। जैसे हमारे यहाँ चूँकि हिंदी नवोदय में सब्जेक्ट कंपल्सरी होती है, इंग्लिश सब्जेक्ट कंपल्सरी होती है, 2 तो हो गई। अब तीसरा उसकी भाषा, जहाँ पे वो रह रहा है। पंजाब में जाएँगे आपको पंजाबी पढ़ना पड़ेगा, कश्मीर जाएँगे आपको उर्दू पढ़ना पड़ेगा, असम में जाएँगे आपको असमिया पढ़ाई जाएगी। तो ये तीसरी भाषा थर्ड, ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन है। नवोदय विद्यालय ने जो त्रिभाषा फ़ॉर्मूला रखा था थर्ड लैंग्वेज वाला, वो बहुत ही ज़्यादा कारगर है। जैसे आप ये कह लीजिए कि नवोदय विद्यालय में आप हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं और आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, आपको जो है वो मान लीजिए पंजाब हो जाता है, तो पंजाब में जब आप जाएँगे तो आपको तीसरी भाषा पंजाबी पढ़ने की मिलेगी। तो ये त्रिभाषा कॉन्सेप्ट होता है। जहाँ तक आपने वीडियो में देखा प्रत्येक चीज़ें काफ़ी स्पष्ट है, रहने की, खाने की, सुरक्षा की दृष्टिकोण से, अन्य आप देख लीजिए जो भी आपको सुविधाएँ हैं, वो इस वीडियो में आपको मैंने बता दी हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होता है, तो आप चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, मोबाइल नंबर पे आप कॉल करिए, आपको मैं प्रत्येक चीज़ बताऊँगा। 81 27 36 38 9639। अगर आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत होती है, कॉल करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तब तक के लिए वीडियो बने रहते हैं। धन्यवाद।